अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टेंस की इब्तिदा करते हैं हम। पहले हमने जितने भी सीखे हैं क्लासरूम में वो उसके हवाले से आपकी पढ़ाई हो चुकी थी। नेक्स्ट आप पास्ट इंडेफिनिट की टेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। इसको आपने ध्यान से रखना है। इसमें क्या होता है, पहचान। सबसे पहले हमें रीज़न याद रहनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है ये टेंस जो है हम किसी सिचुएशन के लिए, कोई ख़ास सिचुएशन होती है माजी के अंदर, हम वहाँ बयान करते हैं हालात, वाक़यात। दूसरे नंबर पे कोई वाक़यात आपकी लाइफ में आ जाते हैं, इवेंट्स, तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इवेंट्स को। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में जिस भी चीज़ को आपने बयान करना होता है, कोई मुख्तसर सिचुएशन को या एक लॉन्ग इवेंट्स जो होते हैं, जैसे आप मैरिज पार्टी पे गए हैं तो वहाँ आपने डिस्क्रिप्शन मतलब लिखनी है कि हाउ डिड यू स्पेंड दिस सेरेमनी और हाउ डिड यू एंजॉय दिस सेरेमनी लाइक दिस। सो वहाँ पर आप इसको डिटेल देने के लिए इसी टेंस का हम सहारा लेते हैं। इसका आपने ध्यान रखना होगा। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत तवज्जो से इस वीडियो को वॉच करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले किसी भी टेंस के जाने के लिए हमें याद रखना चाहिए, इसे हम माजी में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट यानी माजी, पास्ट यानी माजी उर्दू में आप कहते हैं, तो उसको हम माजी में, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। गुज़रा हुआ वक्त उसे माजी कहते हैं। तो जो गुज़रा हुआ वक्त होता है उसके लिए ये टेंस हम यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बहुत इजी है लेकिन बहुत अहम टेंस है। इसी के अंदर आप जितनी स्टोरीज बयान करते हैं सारी इसी टेंस में हो रही होती हैं। मैंने अभी आपको अर्ज़ किया है कि जितने वाक़यात हैं, इवेंट्स आपकी लाइफ के, यानी आपने समर वेकेशन कहाँ गुजारी, आप लास्ट वीक कहाँ सैर के लिए गए, आपका वीक कैसा था, यानी हाउ डिड यू एंजॉय योर वीक लास्ट वीकेंड, हाउ डिड यू एंजॉय योर वीकेंड। सो ये सारे सवालात पूछने के लिए हम इसी टेंस का सहारा लेते हैं। और वेरी सिंपल है लेकिन ध्यान रखना है आपको। पहचान के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उर्दू का जो भी जुमला तकरीबन ख़त्म होता है वो एंड पे आपको कहीं ना कहीं अलिफ नज़र आ जाएगा। छोटी ये नज़र आ जाएगी, बड़ी ये नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको किसी वर्ड की शक्ल में देखना चाहें तो वो हो सकता है खेला, मैंने एक मैच खेला। पढ़ी, मैंने एक किताब पढ़ी। लिए, मैंने कपड़े तब्दील कर लिए, मैंने यूनिफॉर्म तब्दील कर लिया। लाइक दिस काइंड ऑफ लिए, लिया, ली, ये सारे इसके प्रैक्टिकल फॉर्म्स हैं। यानी जुमलों में जब आप वर्ड्स की शक्ल में देखोगे तो ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये वह है पहचान जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी बेस पे हम जुमला पहचानते हैं और इसी बेस पे हम टेंस बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारी पहचान ही गलत हो गई तो हम उसकी जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी जुमला बनाएंगे वो सारा गलत हो जाएगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जुमले की जो बेस पॉइंट होता है, जुमले का जो बेस पॉइंट है वो SVO है। S मीन सब्जेक्ट, V मीन वर्ब, फेल, जो काम होता है। O मीन ऑब्जेक्ट, मफऊल जिसे आप कहते हैं। ये काम करने वाला होता है, ये काम हो रहा होता है और इस पर काम किया जा रहा होता है। यानी इसकी वजह से ये दोनों बिजी नज़र आएंगे आपको, वो एक्शन की वजह से वर्ब को मैंने डिफाइन किया है। तो ये इसकी बेस है, जो भी जुमला बनता है इसी से बनता है। अब आइए ज़रा ये पहचान आप ध्यान में रख लें। पॉजिटिव जुमला बनाते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है सेकंड वर्ब लगता है इसमें, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। कोई हेल्पिंग वर्ब यानी ना तो वॉज आता है, ना वर आता है, ना हैड आता है। यानी इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेकंड वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में, ये याद रखना है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने वर्ब की सेकंड वर्ब लगानी है और बाकी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरह आपके साथ आएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए,
हम चिड़ियाघर गए। सबसे पहले निशानी आपको दिखाते हैं, ये देखिए बड़ी ये आ गई है, हम चिड़ियाघर गए। अब गए मैं ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव जुमला है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ सिंपल सा जुमला है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगानी है। अब यहाँ देखिए, हम चिड़ियाघर गए, तो वी वेंट टू द ज़ू, वी वेंट, गो वेंट सेकंड वर्ब, टू द ज़ू, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट सेकंड वर्ब लगा दी। हमने नाश्ता किया, अब ये किया और ये अलिफ आ गया, हमारी निशानी आ रही है। वी टुक ब्रेकफास्ट, सेकंड वर्ब डायरेक्ट लग गया, वी टुक। वी हैड ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता किया, ये भी सेकंड वर्ब, ये किसका है, हैज़, हैव, हैड, यानी हैव, हैड, हैड, हैज़, हैड, ये उस तरह क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये सेकंड वर्ब होता है, हैड। एट, वी एट ब्रेकफास्ट, ये तीनों आप अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज, यानी ये तीनों मतलब सेम ही होगा, इसलिए आपकी हेल्प की जा रही है। उम्मीद ये क्लियर हो गया होगा। उसने धोखा दिया, अब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। ही चीटेड, उसने धोखा दिया, ही चीटेड, ये सिंपल ही है, इतना ही होता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, ही चीटेड। ये आपके मुस्बत जुमले हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम चलेंगे कैटेगरी नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना होता है और इसके साथ वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, वो फर्स्ट हो जाती है। यहाँ सेकंड थी डायरेक्ट, ये एक बैक स्टेप आ जाएगा, यानी फर्स्ट वर्ब लगाना होगा। तो आप ध्यान में रख लें, जब भी डिड कहीं नज़र आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, आप लगाएं या नज़र आए आपको, तो आपने उसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो डिड नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए और फर्स्ट वर्ब लगाना है। देखें, तुमने होमवर्क नहीं किया, किया, अगर हम कहते हैं किया, इसका मतलब है ये पास्ट है। अगर हमने कहा किया है, तुमने होमवर्क नहीं किया है, अगर है लग जाएगा तो ये प्रेजेंट बन जाएगा। सो दिस इज डिफरेंस। तुमने होमवर्क नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका आपने ध्यान रखना है। You did not do homework. You did not do. Did not के बाद हमने कहा था फर्स्ट वर्ब लगाना, इसीलिए do आ रहा है। You did not do homework। ऊपर मैंने आपको बताया था SVO स्ट्रक्चर होता है जुमले का। अब यहाँ देख लें, ये S है, ये V है और ये O है। SVO ये तो साथ आता रहता है, हेल्पिंग वर्ब। तो SVO ये फार्मूला होता है, ये हर सेंटेंस में आपको लगाना पड़ता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। तुमने होमवर्क नहीं किया, यू डिड नॉट डू होमवर्क। उसने एक तस्वीर नहीं बनाई, शी, अब ये उस जो है ये लड़का भी इस्तेमाल हो सकता है, लड़की भी इस्तेमाल हो सकती है। शी डिड नॉट ड्रॉ, डिड के बाद हमने फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल कर लिया। शी डिड नॉट ड्रॉ अ पिक्चर और स्केच, शी डिड नॉट ड्रॉ अ स्केच, शी डिड नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, दोनों में से कुछ लगा सकते हैं आप। अच्छा जी, पिक्चर ये कैमरे की भी हो सकती है, लेकिन स्केच जो होता है वो हाथ से ही बनाया जाता है, पेंसिल्स वर्क है ये। शी डिडंट ड्रॉ अ पिक्चर, शी डिडंट ड्रॉ अ स्केच। अच्छा जी, ये डिड नॉट आ गया, इसके हमने फर्स्ट वर्ब लगा दिया आपके लिए, तो इसका आपने ध्यान रखना है। शी डिड नॉट ड्रॉ अ पिक्चर। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस आपके लिए।
अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपने ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव बनाने का क्या तरीका होगा, उसके बनाने का सिंपल सा यही तरीका है कि आपका जुमला जो है डिड से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू में आप डिड लगाएंगे और उसके बाद आपने इसको बाकी जुमला जो अभी हमने पीछे बनाया है वो बाकी सारा सेम बनता रहेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे आप। डिड को बस आपने स्टार्ट में लेके आना है, ये इसमें चेंज बिग चेंज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सो फॉर एग्जांपल, क्या उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, क्या उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। अब डिड को चूंकि शुरू में लगाना है आप लगाइए डिड, आगे उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, डिड ही एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन मैंने अमल करना, ये उसकी इंग्लिश है। डिड ही एक्ट, अब ये एक्ट जो है ना फर्स्ट वर्ड में आया हुआ है, इसकी रीज़न ये है कि डिड आ गया, पहले ही हमने बात की है जब भी डिड आएगा हमने फर्स्ट वर्ड लगाना है। डिड ही एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ये एडवाइस सी से मैंने लिखा हुआ है, अगर आप एस से लिखोगे तो ये वर्ब बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, हमें नाउन चाहिए है। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है, बारीक छोटी छोटी बातें होती हैं जो कन्फ्यूजन डाल देती हैं या कंफ्यूज कर देती हैं। तो यहाँ आपने देखा डिड नॉट। आगे देखिए, क्या वालिद साहब, ये साहब लिखा हुआ है, क्या वालिद साहब ने नई कार खरीदी, क्या वालिद साहब ने नई कार खरीदी। डिड फादर बाय अ न्यू कार, डिड फादर बाय अ न्यू कार। अब यहाँ पर भी आपने देखा डिड शुरू में आ गया है और बाय फर्स्ट वर्ड हमने इस्तेमाल किया है डिड के बाद, तो ये आप याद रख लेंगे, डिड फादर बाय अ न्यू कार। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं आप, क्या वालिद साहब ने नई कार खरीदी। साहब हमने अदब से लिखा है रिस्पेक्ट के लिए, इंग्लिश में रिस्पेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप बस इसको फादर लिखेंगे। आगे मज़ीद एग्जाम्पल हैं उर्दू के बगैर मैंने लिखी हैं, आपको बस स्ट्रक्चर देने के लिए कि किस तरह हो रहा है। डिड ही गो टू द रेस्टोरेंट, डिड वी इनवाइट हिम टू टी, क्या हमने उसे चाय पे बुलाया, क्या वो रेस्टोरेंट गया। डिड द गेस्ट्स लाइक द मील, क्या मेहमानों ने खाना पसंद किया, लाइक दिस। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, यानी डिड के बाद आप देख रहे हैं कि ये गो भी फर्स्ट वर्ब में है, इनवाइट भी फर्स्ट वर्ब में है और गेस्ट भी फर्स्ट वर्ब में है। सो आई मीन लाइक दिस, आपको फर्स्ट वर्ब में बयान करना है डिड के बाद। क्वेश्चन सेंटेंस, ये ज़रा स्पेशल, ये भी सवालिया ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं लेकिन ये ज़रा स्पेशल होते हैं जिसमें हम WH फैमिली को इस्तेमाल करते हैं। WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड शामिल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, when भी हो सकता है, where भी हो सकता है, what भी हो सकता है और who भी हो सकता है, and when, where, what, who and how ये भी हो सकता है। सो ये WH फैमिली कहलाती है, ये भी वैसे ही शामिल होता है इसमें। तो WH फैमिली जब आ जाए तो आपने उसको सबसे पहले लिखना होता है जुमले के। तुम कब उससे मिले, ये मिले है, ये इस तरह कर देते हैं हम आपको समझाने के लिए। मिले, तुम कब उससे मिले, व्हेन शुरू में आ जाएगा, बाकी कंस्ट्रक्शन आपने अंदर वैसे बना देनी है। व्हेन डिड यू मीट, डिड आ गया है इसलिए हमने फर्स्ट वर्ब यहाँ लगाना है। डिड यू मीट, व्हेन डिड यू मीट हिम, व्हेन डिड यू मीट हिम। तुमने उसे क्यों बुरा कहा,
Why did you curse him? Why did you curse him? बुरा भला कहना curse. Did first word. आगे बगैर उसके how did, उर्दू के बगैर एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, बस आपको समझाना मकसूद है. How did you do it? आपने ये कैसे किया? When did you go to school? आप स्कूल कब गए? What did you not do last day? कल तुमने क्या नहीं किया था? क्या रह गया था करने के लिए? What did you not do? What did you not do? Interrogative और negative together. यानी सवालिया जुमला और नफी जुमला जो है, मनफी जुमला, ये सारा उसी में है. What did you not eat last day? लेकिन ये मैंने बताया था, ये भी एक्सप्रेशन चलता है आजकल जब इसको टुगेदर लिखते हैं आप. What didn't you? Why didn't you? When didn't you? How didn't you? Like आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको समझाने के लिए What did you not? ये not जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा. What did you not eat last day? तुमने लास्ट डे क्या नहीं खाया था, उस सेंस में ये पूछा जा रहा है. तो बेटा आपने ध्यान रखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस तरह हम इसको प्रैक्टिस में करते हैं, इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, और ये इस तरह आप इसे याद करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा फिर आगे हम चलेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस की तरफ, जो वेरी इजी, बहुत अच्छा यानी आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह. लेकिन आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो, और इसके अपने हाथ कुछ जुमले बनाइए, खुद से जुमले बनाइए, और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको जहाँ प्रॉब्लम हो यहाँ देख लें कि किस तरह बना हुआ है, तो आप भी उसी तरतीब से जुमले बनाते जाइए. तो दिस इज़ योर प्रैक्टिस, और वीडियो वॉच करते रहिए ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए. थैंक यू वेरी मच.